हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैजी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये नया चैप्टर है हमारा जिसके बारे में हम आज शुरू कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स हम किसी भी एलिमेंट को, किसी व्यक्ति को या किसी भी ऐसी चीज को जो फिक्स नहीं है, जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, या फिर कोई और चीज जो बार बार बदल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे बताओगे? विच इज नॉट फिक्स्ड। इट मीन्स इट इज चेंजिंग बाय किस चीज से चेंज हो रही है? इसकी पोजीशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है, उससे किसी एलिमेंट की स्पीड बदल रही है, किसी पार्टिकल की स्पीड बदल रही है, या हम लिख रहे हैं वो स्पीड, हम बोल रहे हैं उसकी जो अपनी थॉट्स प्रोसेस है वो बदल रहा है। ठीक है, स्पीड, वैल्यूज, नंबर्स, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के नंबर विद द टाइम बदल रहे है ना। नंबर ऑफ केसेस इन द कोरोना वायरस चेंजिंग विद द टाइम, है ना। तो ये अभी आपका एक वेरिएबल्स में काउंट हो जाता है। अब वेरिएबल भी कोई फिक्स नहीं होते कि कैसे पहचाना जाए कि किस टाइप का वो वेरिएबल है। तो इसमें हमने कुछ डिफाइन किया अलग अलग वेरिएबल, जैसे कंट्रोल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड कर रहा हो, इंडिपेंडेंट जो किसी और पे डिपेंड ना कर रहा हो, कंट्रोल वेरिएबल जिससे हम कंट्रोल कर सकें। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं, हमने ये पाइप है, ये इसके थ्रू हमने पानी देना शुरू किया। पानी एक पोट जिसके अंदर से एक पौधा निकल के आ रहा है। ओके, ये हमने एक पौधा बना दिया, पौधा ठीक से बना दिया, पेड़ जैसा बन गया, है ना। कोई नहीं, तो हमने ये जो पानी दिया, वाटर इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। वाटर किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। फिलहाल इस केस की अगर हम बात करें, हमारे पास तीन ही वेरिएबल्स हैं। पहला वाटर, सेकंड ये आपका ट्री या प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट की बात करेंगे हम। थर्ड है आपका पोट। आपका जो पोट है, पोट का साइज वो एक कंट्रोल वेरिएबल में आता है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, इसका साइज बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट की जो हाइट है, प्लांट हाइट, ये डिपेंड कर रही है कि आपने कितना पानी डाला है, पानी पे डिपेंड कर रही है, या आपकी सनलाइट जो ऊपर से आ रही है वो कितनी पड़ रही है, ये प्लांट की हाइट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कैसा हो गया आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और थर्ड वन है आपका वाटर। वाटर की सिर्फ आप लिमिट्स लगा सकते हैं कि पानी आपका कितनी लिमिट में आपको सप्लाई करना है। अदरवाइज जो आपका पानी है वो इस पोट से भी इंडिपेंडेंट है और इस प्लांट की हाइट से भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब आप जितना पानी, अगर ये पोट भर भी जाएगा तो भी आपका पानी बाहर निकलता रहेगा, अगर आपने इसे मेन स्विच से सप्लाई बंद नहीं करी। केवल आप इसकी लिमिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये कैसा है आपका? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल। फिलहाल हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये आपका वेरिएबल्स का टॉपिक होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी लीनियर वेरिएबल्स में, जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें आपको क्या दिया होगा? दो इक्वेशन दी होंगी। किसकी टर्म में? एक्स और वाई की टर्म में। एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एक्स और वाई जरूरी नहीं है कि हमारे एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ही हो। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। हम किसी भी चीज को कुछ इस तरह से देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है। हालांकि तीन एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर आपके एक रूम के किसी क्लास के रूम को देखा जाए या
किसी भी रूम को देखा जाए, हम यहां से काउंट करना शुरू करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या आइदर इस डायरेक्शन में जा सकता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जा सकता है या जेड एक्सिस में जा सकता है। ठीक है, तो हम 3 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली चले, वाई एक्सिस पे स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चढ़े, है ना, या फिर जेड एक्सिस पर आपकी तरफ। आप इस सामने से भी समझ सकते हैं, ऐसे और आपकी तरफ। ये 3 हमारी डायरेक्शन हो गई चलने की। मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे केवल 2 के, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। हमारे पास यहां पर सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स की बातें कर रहे हैं। ओके, अब हम जब एक्स एक्सिस पर चल रहे होंगे, हम यहां से ऐसे चलना शुरू किया, देखो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर थोड़ी ना जा रहे हैं। जब हम एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी है, 0। जब हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस तरफ जा रहा है तो वो स्टेयर्स के थ्रू ऊपर थोड़ी ना चढ़ रहा है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी होती जा रही है, 0। एक्स एक्सिस का मान क्या हो गया, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई इक्वल्स टू 0। जब हम स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चढ़ रहे होंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर स्टेयर्स हमने लगा दी और वो कहां पर चढ़ रहा है, ऊपर, ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू किया, है ना, फिर वो यहां आ गया होगा, फिर कहीं और, तो क्या वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है? अगर हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो हम वाई एक्स एक्सिस पर कहीं मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो मतलब वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बराबर 0। ये बात समझ में आ रही है। जब हम एक्स एक्सिस पर होंगे तो वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पर होंगे तो एक्स की वैल्यू 0। इसका ये सेंस निकल के आता है, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे दी, हमारे पास 2 इक्वेशन दे दी, तो उनका कहां से, एक एक्स एक्सिस से होकर जाना जरूरी है और एक वाई एक्सिस से। ऐसा तो होगा नहीं कि वो पार्टिकल यहां पर है हवा में ही और हवा में ही रह जाएगा, कभी जमीन पर नहीं आएगा या कभी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, है ना। हमें ऑब्जर्वेशन हमेशा अपने जो हमारा इनिशियल पॉइंट हमने माना होता है, मेनली हम 0 0 काउंट करके चलते हैं, तो जो हमने इनिशियल पॉइंट माना होता है वहां से चेक करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है। इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, कोई हमने ऑब्जर्वर यहां पर बिठा रखा है, ऑब्जर्वर यहां पर बिठा रखा है, और कुछ ऑब्जर्व जो आपके मूवर है वो कैसे मूव कर रहे हैं, एक यहां पर मूव करके आ गया, एक यहां पर है मूव कर रहा है, और एक व्यक्ति यहां पर मूव कर रहा है। तो अगर हम तीनों की बात करें, तीनों के बारे में बात करें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में। नंबर 1 की बात करें तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस है, y की वैल्यू 0, तो यहां पर केवल हमारे पास x का कॉम्पोनेंट होगा, x की वैल्यू होगी कि वो x में 2 मीटर आ गए या 1 मीटर आ गए हैं, और y की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो इसके पास ये, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये सीढ़ियों से ऊपर ही चढ़ा है, आगे नहीं गया, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब हमें x का कंपोनेंट कुछ मिलेगा ही नहीं, ये सीढ़ियों से केवल ऊपर चढ़ा है, 3 मीटर या 4 मीटर लो, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल y का कंपोनेंट आ जाएगा। अगर हम केवल सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये कुछ ना कुछ x पर भी गया होगा और कुछ ना कुछ y पर भी गया होगा। ठीक से देखो, इसने x भी कवर अप किया है और y भी कवर अप किया है, मतलब इसके पास एक x1 भी हो सकता है और एक y1 भी हो सकता है। तो हमें ये क्या बता रहे हैं, ये हमारी पोजीशन बता रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन किस तरह बदल रहे हैं। मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर इस व्यक्ति की जगह की जगह कार भी हो सकती थी कि कार ऐसे मूव कर रही है, या कोई एरोप्लेन भी हो सकता है ना। तो हमारे ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। अब हम इक्वेशन के थ्रू जानना चाहेंगे, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो एक लाइन में मूव करे। लो, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई और एक ये वाली लीनियर इक्वेशन हो गई, 2 लीनियर इक्वेशन हो गई हमारे पास, ए बी और एक पी क्यू। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक। और हम इन्हें लीनियर इक्वेशन ना मानने की जगह हम कुछ डंडे मान लेते हैं, क्या, स्टिक्स, डंडे, है ना।
यहां पर हमने खड़ा कर दिया राम को और यहां पर खड़ा कर दिया हमने श्याम को, राम एंड श्याम, ओके, एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब ये फाइट कर रहे हैं, है ना। अब देखो राम के पास एक ये वाली स्टिक है ए बी, और श्याम के पास कौन सी स्टिक है पी क्यू। अब जब ये स्टिक स्ट्राइक करेगी आपस में, जब एक दूसरे से के साथ स्ट्राइक करेगी तो कितनी जगह पर स्ट्राइक करेगी। सोचने वाला पॉइंट ये नहीं कि दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, सोचने वाला पॉइंट ये है जब ये आपस में स्ट्राइक कर रहे होंगे तब कितनी जगह पे स्ट्राइक करेंगे। जैसे ये है, ये राम और श्याम की, ये राम की, ये श्याम की, और यहां पे स्ट्राइक करा, कितनी जगह पर स्ट्राइक करा, केवल एक ही जगह पर तो लगा होगा। जब ये स्ट्राइक करेंगे ए बी तो और पी क्यू, कैसे स्ट्राइक करेंगे, देखो केवल एक ही जगह पे स्ट्राइक करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जब यहां स्ट्राइक करे तो यहां पर भी स्ट्राइक करे? नहीं, क्योंकि जो स्ट्राइक पॉइंट है केवल वो एक ही हो सकता है दो वेरिएबल के केस में। कितने पॉइंट हो सकते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन। कितनी जगह स्ट्राइक कर रहा है? केवल एक जगह स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी सॉल्यूशन कितना आया? केवल एक सॉल्यूशन आया, और इस एक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ओके। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आ सकता है? इसके अलावा ये सॉल्यूशन आ सकता है कि हम दो जगह तो स्ट्राइक करेगा नहीं कि यहां पर स्ट्राइक करा तो यहां, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को पैरेलली रख के स्ट्राइक करा दिया। देखो तो मजा सा आता है। अब हमने क्या किया, इसे ए और बी को पैरेलली स्ट्राइक कराया, ए बी पी क्यू स्ट्राइक हो गए। अब हमने ये बात नोटिस करी कि जितने पॉइंट इसके पास थे और जितने पॉइंट इसके पास थे सबने एक दूसरे को टच किया। मतलब हमारे पास कितने पॉइंट आ गए छूने के लिए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम देखें कि हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, ये काउंट कर पाना मुश्किल है। तो कितने सॉल्यूशन आया हमारे पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ अनंत जगह पर मिले होंगे, इनफाइनाइट जगह पर मिले होंगे। दूसरा सॉल्यूशन समझ में आया? फर्स्ट, सेकंड। थर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि राम और श्याम ने भाईचारा निभाया और वो लड़े ही नहीं, है ना, और ये ऐसे, अब ये दोनों ने ऐसे मूवमेंट करना बंद कर दिया। अब हल्का सा भी सपोज करो ये राम की स्टिक है, ये श्याम की, और ये दोनों मूव ही नहीं कर रहे। अगर सपोज करो ये हल्का सा मूव कर रहे ऐसे 5 डिग्री, और ये ऐसे जा रही है डंडी राम की, ये श्याम की, यहां पे स्ट्राइक कर गई। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल है, ऐसे केवल ऐसे रहे तो ये एक दूसरे को स्ट्राइक ही नहीं करेंगे। और ये अगर स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, राम ऐसे चला रहा है, श्याम ऐसे, देखो केवल मूवमेंट कर रहे हैं, ये स्ट्राइक नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैसे हैं? पैरेलली मूव कर रहे हैं। तीसरा सॉल्यूशन क्या आया? पैरेलल का मतलब वो एक दूसरे को स्ट्राइक ही नहीं कर रहे हैं। जीरो सॉल्यूशन। हमारे पास किन्हीं दो लीनियर इक्वेशन, हमारे पास किन्हीं दो लीनियर इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? केवल 3 सॉल्यूशन आ सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर वे दोनों लाइन एक दूसरे को स्ट्राइक कर रही हो, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, ओके। दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? जब वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से स्ट्राइक कर रही हो, कंप्लीटली। जिस लाइन पर जा रहा है राम, उसी लाइन पर जाना चाहता है श्याम। देखो सेम लाइन पर है। ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट पॉइंट पर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप काउंट नहीं कर पाएंगे कितने पॉइंट है। कितने सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? कोइंसाइड लाइंस, ठीक है।
अगर दो लाइन ऐसी हैं जो एक दूसरे के पाथ पर चल रही है, जिस लाइन पर पहले राम चला उसी लाइन पर फिर श्याम चला, है ना, चल रहे हैं ना, देखो एक ही लाइन पे चल रहे, एक ही लाइन पे चलने का मतलब हमारे पास कितने सारे सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, इसे क्या बोलेंगे, कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा केस क्या आया था, जब दोनों ने एक दूसरे को स्ट्राइक ही नहीं किया, हम लोग रेल की पटरी की तरह, देखो कैसे वो बन एक दूसरे से थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना, ऐसे रेल की पटरी कभी स्ट्राइक करती है कभी नहीं, एक्सटेंड करने वाले पॉइंट को काउंट करना, वे हमेशा ऐसे चलते हैं। देखो ये दोनों लाइन देखो कितने एकदम पैरेलल जा रही है, कभी मिलेंगी नहीं। अगर हम इन्हें लीनियरली अगर हम खींच दे इधर से भी और इधर से भी, ये कभी नहीं मिलेंगी। यहां पर कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 0 सॉल्यूशन, नो या फिर नो सॉल्यूशन। इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस। ये बातें समझ में आ रही है, यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसाइड लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन, केवल 3 ही सॉल्यूशन होंगे आपके 2 वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन में। ये बात समझ में आई है, ओके, होपफुली आपको समझ में आई होगी। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या समझ में आया आपको। एक इक्वेशन ली हमने 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन ली हमने 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। हमने 2 लीनियर इक्वेशन ली है। पहली ये सपोज कर लेते हैं राम की है और ये श्याम की है, हम अभी ऐसे राम और श्याम को बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, 1 और 2। जब भी हमें इनको प्लॉट करना होता है डायग्राम से देखेंगे कि डायग्रामेटिकली ये कैसे बन रहे हैं, ज्योग्राफिकली ये कैसे बन रहे हैं, है ना। तो ज्योग्राफिकली हमें इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि आपको और ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस y बराबर 0, वाई एक्सिस x बराबर 0। अगर पॉइंट काउंट बनाने आते हैं तो बहुत जल्दी से बनाओ 0 0, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम टाइम वेस्ट करें, है ना। 3, 0, 4, 0 टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं। 5 पॉइंट बना देने हैं। नीचे कैसे जाएंगे, 0, -1, 0, -2, 0, -3, कहां तक। चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर खींच लेते हैं, है ना, यहां पर खींच लेते हैं। 1, 0, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। 5, 0, ठीक। अब नीचे से खींच लेते हैं जल्दी से। 0, -1, 0, -2, 0, -3, -4, -5 और -6। हमने ये पॉइंट ले लिए कुछ, है ना। इसके अलावा -1, -0, -2, -0, -3, -4, -0 इतने पॉइंट सफिशिएंट है। ऊपर जाते हैं 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। हमारे पास ये हमने कुछ पॉइंट मार्क कर लिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अब सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम देखेंगे। हम इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन्हें एक बक्से में डाल दिया करते हैं। एक बॉक्स में डाल दो एक्स, ये वाई, एक्स और वाई। सबसे पहले क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और दूसरे केस में वाई की वैल्यू 0 रखनी है। पहले एक्स की वैल्यू 0 फिर वाई की वैल्यू 0। चलो एक्स की वैल्यू यहां पर 0 रखो। यहां पर जैसे ही हम 3 × 0 + 2y = 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 4.5, y की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। ठीक है, ये बात समझ में आई है। जहां पर x था वहां पर हमने 0 रखा है तो 2y = 9 बचा और y की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 या 9/2। ठीक है, या फिर आप इसे क्या बोलेंगे 9/2। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, यहां पर क्या रखना है अब 0,
3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 9। ये वाली टर्म कैसी होगी आपकी 0, तो 3x कितना आ गया आपका 3x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/3 मतलब 3। ये आ गया आपका एक पॉइंट। तो मतलब हमारी पहली वाली लीनियर इक्वेशन से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। कौन कौन से 4.5, 0 पहले 0,4.5 एक्स एक्सिस पर कितना 0 और वाई एक्सिस पर कितना y की वैल्यू कितनी है 4.5। लो 1 2 3 4 5 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4.5, ये वाला है 4.5 या 9/2। तो एक पॉइंट हमारा आया ये, ठीक है, पहली लीनियर इक्वेशन में। और दूसरा पॉइंट कौन सा था y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3। ये हमने एक लाइन खींच दी, कैसे, जो ऐसे जा रही होगी ऐसे, ठीक है। अब दूसरी लाइन को देखते हैं, हम इसे काउंट करने की कोशिश करते हैं। ये x ये y, फिर क्या करना है सेम प्रोसीजर है। x की वैल्यू क्या रखनी है 0, x की वैल्यू 0 रख दो। यहां पर हमने x की वैल्यू रखी 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ये वाली टर्म 0 होगी, y की वैल्यू कितनी आ गई -7, y की वैल्यू लो -7 आ गई, ओके। और जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखने हैं हम 0, देखो यहां पर रखा हमने 0, 2 इंटू एक्स माइनस वाई 0 इक्वल्स टू 7। यहां से हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 7/2 यानी कि 3.5, ओके। ये 7/2 आप ले लेना। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। जब आपका x 0 है, जब आपका क्या है x 0 है, तो y कितना आया -7, और जब आपका y 0 है तो x कितना आया 7/2। देखो x 0 y माइनस का 0.7, यहां पर कहीं नीचे आ रहा होगा -1 0 माइनस, इसे थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। 0 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 -7, लो 0 -7 हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ओके। और दूसरा पॉइंट कौन सा है y पर कितना 0 और x पर कितना 3.5। y पर आपका 0 और x पर 3.5, मतलब ये वाला कोई पॉइंट होगा। x पर देखो ये 3.5 है, 3.5 के बाद 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 ये आएगा। तो मतलब एक पॉइंट आपका ये आ गया। एक इक्वेशन आपकी ये आई, एक ऐसे आई और एक ऐसे आई। मतलब ये दोनों कहां पर स्ट्राइक करी है, देखो यहां पर स्ट्राइक कर रखी है। कहां पर, इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम ऐसे बना देते हैं गुड्डे की तरह, ओके। ये वाला पॉइंट क्या था आपका 3,0, इनको याद रख लेना। तो ये कहां पर स्ट्राइक करिए, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करिए। अब इसके बाद ये कभी भी स्ट्राइक करेगी, देखो ये ऐसे जा रही है, निकल गई, ये ऐसे जा रही है इधर इधर, ये इसके बाद कभी मिलेंगे ही नहीं। हमारे पास कितना सॉल्यूशन आया, केवल एक ही सॉल्यूशन आने वाला है। ये कैसा सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, जो क्या बोलेंगे इसे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। यहां तक हमें समझ में आया है, यहां तो कोई इश्यू तो नहीं है। हमने एक्स एक्सिस पर सब कुछ ड्रॉ करा, वाई एक्सिस पर ड्रॉ करा, एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 0 रखी। एक सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल। इससे पहले भी हमने कर रखा है पॉलिनोमियल के केस में, जब हमने शुरुआत करी थी पॉलिनोमियल की, है ना। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, कौन सा, यहां पर जहां पर ये स्ट्राइक करिए, ये वाला पॉइंट भी तो निकालना आना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट निकलेगा कैसे, अब ये वाला पॉइंट हमें सोचना है कि ये वाला पॉइंट निकलेगा कैसे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को भी तो निकालना है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक। फिलहाल हम इसे रेज कर देते हैं। ये वाला डायग्राम एक बार आप देख लो, ओके, काट लेना, वीडियो पॉज करके काट देना। अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालते कैसे या होता क्या है। हमने अभी अभी एक क्लास बनाई थी
एक कमरा बनाया था, है ना, कुछ ऐसा, ऐसे कुछ, है ना। अब हमने एक कुछ बांस लिए, बांस जानते हो वो पोल्स लिए, एक हमने इस कोने से ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे देखो, ऐसे कुछ ऐसे जा रहा है, यहां पर खड़ा कर दिया। एक पोल हमने यहां पे खड़ा इस टाइप किया, ऐसे ऐसे हमने कुछ ऐसे खड़ा कर दिया पोल, ये ऐसे, और एक पोल ऐसे, दो पोल्स हमने यहां पर स्ट्राइक कर दिए। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट किए होंगे, जिस पॉइंट पर भी ये इंटरसेक्ट किए होंगे, चाहे वो यहां का पोल हो या फिर वो कहीं और का भी पोल हो सकता है ये यहां पर स्ट्राइक ना करे हो सकता है ये यहां पर स्ट्राइक करके ये ऐसे खड़ा हो, इस जगह पर खड़ा हो, लेकिन जिस भी जगह पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, छू रहे होंगे, उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर वैल्यू और वाई एक्सिस पर वैल्यू और जेड एक्सिस पर वैल्यू, जहां पर भी ये होंगे, इसे ऑब्जर्व करो अपने माइंड में कि जहां पर भी होंगे वहां पर देखो एक्स एक्सिस पर जितना ये चला, देखो वो पॉइंट, कुछ भी पॉइंट हो, वो पॉइंट कोई सा भी पॉइंट हो, अगर हम किसी एक जगह से देख रहे हैं 0,0 यहां से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस पर जितनी भी दूरी पर होगा, वाई एक्सिस पर भी तो उतनी दूरी पर होगा। माइंड में नहीं आ रही, देखो दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां स्ट्राइक करे, देखो ये यहां स्ट्राइक करे। अब ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला, यहां पर जहां स्ट्राइक करे हैं, वो एक्स एक्सिस से जितना इधर आया है उतना ही तो यहां से भी आया है, जितना आगे इस बोर्ड से आया है, दोनों के लिए बराबर ही आगे आया है ना। तो जितनी ऊंचाई पर ये स्ट्राइक करने वाले हैं, वो ऊंचाई दोनों की केस में कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हमारा ये कहना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के केस में, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे होंगे, उस जगह पर x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। उस जगह पर x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। यहां से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, 2x - 7। यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2y = 9 - 3x, y की वैल्यू हो गई, यहां पर 2y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है, 2y की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2 इंटू 2x - 7, 2 2 जा 4x - 14। ये हमारी इस वाली इक्वेशन से आई दूसरी इक्वेशन, और एक ये वाली इक्वेशन आई। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, दोनों को सोल्व करो। यहां पर जो y की वैल्यू हो वो यही होगी, दोनों को हमने इक्वल रख लिया, 4x - 14। यहां से क्या आया, 7x, इसे इधर लेकर आओ, 9 + 14 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23/7। ओके। और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें रख दो वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में, वैल्यू रखो, y = 2 इंटू x 23/7 डिवाइड -7, 46/7 - 7। इसका एलसीएम लो जल्दी, कितना आ रहा है, 749 - 3/7। तो हमारे पास जो पॉइंट आए वो आए x और y के 23/7 और -3/7। ये हमारे कुछ पॉइंट आए। मतलब अगर आपने उस ग्राफ को भी आपको माइंड से अगर नहीं निकला है तब तो हम देखते हैं, अगर वो ग्राफ अगर 2 मिनट के अंदर माइंड से निकल गया तो हम कुछ कह नहीं सकते, अगर नहीं निकला है तो वो देखो कुछ कैसे जा रहा था, वो करो कुछ ऐसे, तो किस जगह पर कट कर रहा था, यहां पर कहीं। अब ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, कहां पर होगा, देखो 23/7, 3.721, 2 7 2 जा 6, 7 8 जा 56, कुछ ऐसे जा रहा होगा। मतलब 3.28 के लगभग में होगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की, देखो -3.7, यानी कि -0, -1 से भी पहले है ना,
तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 3.28 और माइनस का 3/7 इसके लगभग में आसपास में आएगी, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, वो पॉइंट हुआ जो हम निकालना चाह रहे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन में वैल्यूज जरा ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लिया, उस वजह से ये वैल्यूज थोड़ी उल्टी उल्टी आ रही है, लेकिन बुक का क्वेश्चन जो होगा वो इजी होगा। तो जब भी हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, वहां पर हम y की वैल्यू को इक्वल रख लेंगे या x की वैल्यू को इक्वल रख लेंगे और हमारा क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इंटरव्यू में इतना ही।